हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 181 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेज चेक लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मत लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अपने इस तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉग गॉड गैंग के कुछ मेंबर सियोल आए होते हैं और वहाँ एक बंदा अपने फोन में देख रहा था। वहाँ पर वास्को, जैक और डैनियल की फोटो होती है। वो बंदा बोल रहा था तो हमें इन तीनों को ढूंढना है। तो वहाँ दूसरा बंदा बोलता है अगर तुमने इन्हें ढूंढ भी लिया तब उन्हें कुछ करना नहीं, आज हम बस इनके ऊपर नजर रखने आए हैं। और वहाँ पर अब दूसरा बंदा बोलता है हाँ चलो जल्दी से इन्हें ढूंढते हैं और अपना काम करके निकलते हैं। और अब उन लोगों को वहाँ पर एक बंदा दिखता है जिसने जी हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। तो वो लोग उसे आवाज लगाते हैं और वो बोलते हैं हे तुम वहीं रुक जाओ। और अब वो बंदा जैसे पलटता है लेकिन वो उन तीनों में से कोई भी नहीं होता। वो लोग आपस में बोल रहे थे अरे ये तो वो नहीं है, एक बार जरा इसका साइज तो देखो, ये सुअर सच में काफी बड़ा है। और सुअर क्या तूने बर्ड नकल गैंग के बारे में सुना है? और वहाँ पर जो वो बंदा था वो था लोगन ली। और वैसे भी लोगन किसी से भी बिना बात के लड़ाई कर लेता है और ये लोग तो इसके सामने चौड़े हो रहे थे। तो लोगन इन्हें मार मार के इनका बुरा हाल कर देता है, लेकिन ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं जाती। हम देखते हैं कि लोगन ली के हाथ में खून लगा होता है और उसके पास उनकी बाइक होती है। लोगन ली बस अब वहाँ से बैठ के जाने ही वाला था और तभी वहाँ जोई आ जाती है और वो लोगन से बोलते हे तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। लोगन उसे देख के सोच रहा था आखिर जोई यहाँ क्या कर रही है। और अब जोई लोगन के हाथ में बैंडेज लगाती है और वो बोलती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और लोगन सोच रहा था आखिर जोई ऐसा क्यों कर रही है, इसने तो बोला था ये मुझसे नफरत करती है। और ये बात उसने तब बोला था जब लोगन ली पतला हो गया था और अब लोगन ली पहले जैसा हो गया था, इस वजह से जोई उसे पहचान नहीं पा रही थी। जोई वहाँ लोगन से बोल रही थी हे तुमने तो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? लोगन सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसे नहीं पता था कि वो इंसान मैं था जिसके साथ इसने पहले बात करी थी? जोई ने तो मुझे तब भी देखा था जब मेरा वेट कम नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ जोई को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लोगन सोच रहा था इसका मतलब जोई मुझे आज पहली बार देख रही है। एक मिनट, इसने मुझसे पहले बोला था कि इसे पिगी पसंद है। और अब जोई वहाँ लोगन के हाथ में बैंडेज लगा के निकल जाती है और वहाँ लोगन सोच रहा था वेल मुझे लगता है ये लड़की मुझे पसंद करती है। और वहाँ लोगन अपना फेस शीशे पे देख रहा था और सोच रहा था अगर वो लड़की पिगी को पसंद करती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे पसंद ना आऊँ। मेरे बॉडी में सब कुछ काफी ज्यादा है और इतना फैट होने के बावजूद भी मेरे फेस की जो लाइन बिल्कुल साफ दिखती है। वहाँ लोगन ली कार के शीशे में अलग अलग एंगल से अपना फेस देख रहा था, लेकिन लोगन ली को ये पता नहीं होता कि कार में कुछ लोग भी हैं और अंदर के लोग लोगन ली को देख के काफी डर रहे थे। वहाँ लड़की बोल रही थी हे मुझे इस इंसान देख के काफी डर लग रहा है। और वहाँ लड़का बोलता है हे डियर तुम बिल्कुल सांस मत लेना, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम अंदर बैठे हैं, हे भगवान हमारी इससे रक्षा करो। और अब लोगन उस गली में जाता है जहाँ पर उसने गॉड डॉग के मेंबर्स को मारा होता है और वो उनसे बोलता है मुझ जैसे बंदे काफी भरोसेमंद होते हैं। और वहाँ एक लड़की थी जो कि गॉड डॉग गैंग के बंदों के साथ ही आई थी। लोगन उसके पास जाके बोलता है हे क्या मैं हैंडसम हूँ या मैं भद्दा दिखता हूँ? लोगन से वो लड़की डरते हुए बोलती है हाँ तुम काफी हैंडसम हो। और उसके जैसे बोलते ही लोगन वहाँ गॉड डॉग गैंग के एक बंदे को फेस पे पंच मार देता है। लोगन ली दोबारा पूछता है क्या मैं हैंडसम हूँ या अगली हूँ? तो वहाँ वो लड़की रोते हुए बोलती है तुम अगली हो। और अब दोबारा से लोगन ली एक बंदे को और पकड़ता है, दीवार में उसका सर दे मारता है और उस लड़की से बोलता है आखिर तुम अपनी बात बार बार चेंज क्यों कर रही हो, अभी तो तुमने बोला था कि मैं हैंडसम हूँ। और अब वो दोबारा से पूछता है और वहाँ लोगन ली सोच रहा था आखिर जोई मेरे बारे में क्या सोचती होगी। और अब हम अगले ही सीन में डैनियल का स्टोर देखते हैं। डैनियल वहाँ कुर्सी पे बैठ के सो रहा था, तभी उसे याद आता है कि 4 बड़े गैंग को आपस में मिलाओ तभी वो उससे बात करेगा। और क्रिस्टल के फादर ने बोला था कि डीजी को सरपास करो
तब वो मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। और डॉक्टर ने बोला था कि जो मेरा दोस्त है उसे उठने में या तो 1 दिन लगेगा या 2-3 साल लग जाएंगे। ये सब उसकी विल पावर पे ही डिपेंड करता है। डैनियल अपने आप से ही बोल रहा था, मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या मुझे इस समय काम करना चाहिए? आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए? तभी वहाँ स्टोर में एक कस्टमर आ जाता है और एक सिगरेट का बॉक्स टेबल पर रख के बोलता है, एक्सक्यूज मी, मुझे इसे खरीदना है। ओए, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लेकिन डैनियल तो वहाँ सोया पड़ा था। और तभी वहाँ सुंदर वाली क्रिस्टल आती है और उस कस्टमर से बोलती है, हे, मैं तुम्हें सामान दे देती हूँ, मैं यहाँ थोड़ी नई हूँ तो मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। और वहाँ वो कस्टमर क्रिस्टल को देख के तो पागल ही हो जाता है और वो बोलता है, अरे नहीं, तुम क्या चाहते हो कि मैं सिगरेट खुद जाके ले लूं? मैं तुम्हारे लिए ये काम खुद ही कर लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहाँ क्रिस्टल डैनियल को देख के सोच रही थी, जितना हो सके मुझे इसकी इतनी ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। सच में ये समय डैनियल के लिए काफी मुश्किल होगा क्योंकि इसका दोस्त अभी कोमा में है। इस वजह से वो काफी परेशान है और उसका वेट भी काफी कम हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा डैनियल जल्दी होश में आ जाए। और वहाँ पर क्रिस्टल उस कस्टमर से बोलती है, आपके सिगरेट के बॉक्स के $405 हो गए हैं। लेकिन असलियत में ये बॉक्स $4 या $5 में आ जाता है। तो वो कस्टमर बोल रहा था, क्या इतनी महंगी? तुम्हारे यहाँ ये चीज 100 गुना ज्यादा महंगी है। वहाँ पर क्रिस्टल बोलते हैं, क्या आप पैसे एक साथ देना चाहोगे या इंस्टॉलमेंट में दोगे? और वहाँ पर वो बंदा बोलता है, नहीं नहीं, मैं एक बार में सारे पैसे दे दूंगा। और तभी वहाँ जोई भी आ जाती है और वो बोलती है, पिगी, मैं आ गई। अरे क्रिस्टल, तुम यहाँ हो? वहाँ क्रिस्टल बोलती है, हेलो जोई, कैसी हो तुम? और वहाँ वो कस्टमर सोच रहा था, ये स्टोर तो सच में काफी कमाल का है। और वहाँ जोई बोलती है, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये सामान देती हूँ, तुम्हारे पूरे हो गए $4.5। वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी, जोई सच में इस काम में काफी अच्छी है, क्या वो हमेशा यहाँ आती रहती है? और वहाँ जोई बोलती है, हे बिगी, क्या तुम्हें नींद आ गई है? यहाँ जितना भी एक्सपायरी सामान है मैं उन्हें अलग कर रही हूँ। और वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी, मैं भी डैनियल की हेल्प करना चाहती हूँ, काश मैं भी डैनियल की हेल्प कर पाती। और वहाँ पर जोई काफी जल्दी जितना भी एक्सपायरी सामान था उन सबको छाट रही थी। और वहाँ क्रिस्टल ये देख के बोलती है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और वो भी जोई के पास आती है और वो भी सामान नीचे गिराने लगती है, लेकिन वो अच्छा सामान भी नीचे गिराने लगती है। वहाँ पर जोई बोलती है, हे क्रिस्टल, तुम क्या कर रही हो? वो सारा सामान नया है, तुम उसे मत फेंको। वह क्रिस्टल बोलते, क्या सच में? लेकिन वहाँ डैनियल अभी भी सो रहा था। वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी, लगता है डैनियल ने ये सब कुछ देख लिया, मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अब जोई वहाँ दोबारा आवाज लगाती है, हे पिगी, मैं यहाँ पर सारा का सारा सामान दोबारा से सही से लगाती हूँ। वहाँ क्रिस्टल ये देख के सोच रही थी, क्या जोई सारा सामान यहाँ पर सही से रख रही है? ये काम तो मैं पक्का जोई से अच्छा कर सकती हूँ। वहाँ पर क्रिस्टल बहुत सारे सिगरेट के बॉक्सेस से एक ट्रांसफार्मर बना देती है। क्रिस्टल बोलती है, हे हानियुल, मैंने इस तरफ के सारे सामान को सही से लगा दिया है, ये देखो, ये जो मैंने कैरेक्टर बनाया है ये बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर है और यहाँ जितने भी लोग सिगरेट लेने आएंगे उन्हें अपना बचपन याद आएगा। जोई, तुम्हें ये कैसा लगा? वहाँ जोई बोलते, क्रिस्टल, लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और वहाँ पर क्रिस्टल बोलती है, तो मुझे क्या यहाँ पर किसी आयरन मैन का स्टैचू बनाना चाहिए था? वहाँ रोते रोते वो अपने मन में बोल रही थी, शिट, मैं दोबारा फेल हो गई, मैंने सारा काम खराब कर दिया। और अब वहाँ पर मोटा डैनियल उठता है और वो बोलता है, हे क्रिस्टल, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम यहाँ से चले जाओगी? मुझे माफ करना, मुझे यहाँ अकेले रहना पसंद है। क्रिस्टल बोलती है, ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम यहाँ अच्छे से काम करना है। और जब क्रिस्टल वहाँ से जा रही थी, डैनियल सोच रहा था, मैं क्रिस्टल के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो चेयरमैन की बेटी है और चेयरमैन वो है जो मेरी दोनों बॉडी के बारे में जानता है। तो वहाँ जोई अब डैनियल के पास आती है और वो बोलती है, तुम इतने उदास क्यों हो? डैनियल जल्दी ठीक हो जाएगा। वहाँ डैनियल बोलता है, हे जोई, तुम भी क्या यहाँ से चले जाओगी? जोई बोलते, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। डैनियल वहाँ सोच रहा था, आखिर जोई मेरे साथ ऐसे क्यों रहती है, आखिर ये रोज यहाँ क्यों आ जाती है? और वहाँ स्टोर के बाहर से लोगन ली जोई और डैनियल को एक साथ देख रहा था और इस बार वो डैनियल का फेस साफ साफ देख भी लेता है। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील से मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।